तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में बैठने वाले हैं या जीडीसी परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बुक आई हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं, आदित्य प्रकाशन, जिसको लेकर के मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। हर भर्ती बोर्ड का अपना अलग पैटर्न होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती हैं आप लोग देखेंगे उसके जीएस का पैटर्न अलग ही होता है। यूपी ट्रिपल एससी का अलग होता है, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का अलग होता है और यूपीएससी का अलग होता है। तो उसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में जिस प्रकार का जो जीएस वगैरह पूछा गया है उनको इस बुक में रखा गया है वन लाइनर के रूप में। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्स कवर किए गए हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एलटी ग्रेड 18, जेआईसी प्रवक्ता 2021, जेआईसी प्रवक्ता ये देखिए आप लोग 12, 2009 जेआईसी प्रवक्ता 2008, ये देखिए आप लोग जेआईसी प्रवक्ता, ये देखिए 2020, 17 जीडीसी भी दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2013, जीडीसी 2012। ये जो भर्तियों में परीक्षाएं हुई हैं, इन परीक्षाओं के यहाँ पर ये वन लाइनर दिए गए। तो अच्छी पुस्तक है, ज़बरदस्त बुक है, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से जो स्टडी मटेरियल है उसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए संविधान के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक जगह यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है, ये देखिए। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और आदित्य प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो आप लोगों को ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, मैंने पहले ही बताया है कि आप लोग इनको ऑफलाइन ही लीजिए। ये देखिए आप लोग यहाँ पर जेआईसी प्रवक्ता का पेपर दिया हुआ है, जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर आश्रम पद्धति देखिए, जेआईसी में जो आश्रम पद्धति के जो पेपर हुआ है उसका भी हल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो जो अपना हर भर्ती बोर्ड का अपना क्वेश्चन बैंक होता है और उसी से पेपर वगैरह बना करते हैं। तो ये बुक आप लोग मंगवा सकते हैं, किसी भी आपको बुक स्टोर पर मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी एलटी ग्रेड की परीक्षाएं हुई हैं, जितनी भी जेआईसी की परीक्षाएं हुई हैं और जीडीसी आदि की परीक्षाएं हुई हैं, सबका जो पेपर का जो जीएस है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय बड़ी तेजी से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ा रहा है और एलटी ग्रेड की वजह से ही मैंने बताया था आप लोगों को कि इसने लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स को 6 दिसंबर को भेज दिया है शिक्षक भर्ती की वजह से। और उसका कारण दो कारण है जिसकी वजह से इस भर्ती को जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा इसलिए हुआ है कि एक तो एलटी ग्रेड में मुकदमा चल रहा है यूपी, तो टीटी को लेकर के जो मैटर है वो काफी बड़ा मैटर है। अब सोमवार को इस केस की सुनवाई होनी है, कल भी इसकी सुनवाई हुई थी, मैंने कल वीडियो भी बनाया था। छात्रों की मांग है कि एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो 6 से लेकर के 10 तक की जो कक्षाएं होती हैं वहां पर ये पढ़ाते हैं और 6 से 8 के लिए एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की है, नियम जारी किया है कि जो उच्च वाला टीईटी है वो उनके पास होना ही चाहिए। जूनियर या जिसे उच्च बोलते हैं, उच्च प्राथमिक या जूनियर के जो विद्यालय होते हैं वहां की योग्यता बीएड या डीएलएड प्लस 6 to 8 वाला टीईटी होना चाहिए। तो इसलिए एलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसको जल्दी कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जो दूसरा कारण है इसको जल्दी करवाने का, इसको मेंस भी अप्रैल से शुरू हो रहा है, आपको पता ही होगा, परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। और वो उसके पीछे भी ये कारण है कि जो सितंबर अक्टूबर के महीने से उत्तर प्रदेश सरकार चुनावों को पहले बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती और एलटी ग्रेड, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियां, लोक सेवा आयोग की इसी तरीके की शिक्षक भर्तियां, सारी भर्तियों के लाखों जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरण करके माहौल बनाया जाएगा। और वहीं पर एलटी ग्रेड में जिन 2 विषयों का परिणाम जारी हुआ है उसमें से गणित और हिंदी। गणित में तो लगभग 2 गुना विद्यार्थी ही क्वालिफाई लोगों ने कराए हैं। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है आप लोगों की। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो विद्यार्थी भी बताएंगे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनका पेपर बहुत अच्छा था, वो विद्यार्थी भी बताएं, ताकि ये भी पता चल सके कि जो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, माइग्रेशन को लागू किया है लोक सेवा आयोग ने कि लागू नहीं किया है, कि फिर से वो ओबीसी की कट ऑफ या एससी की कट ऑफ या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चली गई है। हमेशा की तरह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके प्रथम चरण में विद्यार्थियों को ओवरलैप नहीं करवाया जाता है, माइग्रेट नहीं करवाया जाता है। तो क्या वही चीजें यहाँ पर भी हो रही है? बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्न किए थे। हालांकि ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट से इन विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, आप लोग इसको देख लीजिए, लिखा है कि
गणित विषय की प्रारंभिक परीक्षा प्रथम सत्र में हुई थी। इसमें पुरुष वर्ग के 556, महिला वर्ग के 537 पदों के साथ ही दिव्यांगजन के भी 14 पद थे। और इसमें यहाँ पर लिखा कि 2260 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया। लगभग आप देख सकते हैं 500 हुआ 1000 के आसपास, 1100 मान लीजिए, लगभग 1100 विद्यार्थी पद थे और 1100 में 2200 को बुलाया गया, लगभग 2 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया गया। तो क्या कट ऑफ वाला ही मामला, क्या विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए? तो ये भी हो सकता है कि विद्यार्थी जो मिनिमम 40% नंबर लाना होता है, हो सकता है कि विद्यार्थी उतना नंबर ना ला पाए हो, इसलिए कम हुआ हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित में तो 2260 को ही क्वालिफाई कराया है, जबकि हिंदी में ठीक ठाक विद्यार्थी क्वालिफाई हुए। कुल 8162 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया, ये देखिए लिखा हुआ है। और हिंदी में पदों की संख्या 518, यानी कि जो मैथ के जो बच्चे थे उनकी पुरुष में तो बराबर थी, लेकिन महिला शाखा में उससे कम पद थे। यहाँ पर हिंदी के केवल 119 पद थे और इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा का ही होगी और इसी वजह से 8162 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। तो लगभग 13 गुना के आसपास यहाँ पर विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, हिंदी वाले भी बताइए। जब बात हो रही है शिक्षक भर्ती की, तो एक और सूचना शिक्षक भर्ती की, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो विद्यार्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित हुए थे उनके लिए आज काउंसलिंग होगी, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक काउंसलिंग में उपस्थित ना हो पाने वाले अभ्यर्थियों को 2 दिन का मौका दिया गया है। 6 फरवरी को प्रधानाध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। काउंसलिंग से अनुपस्थित प्रधानाध्यापकों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। वहीं सहायक अध्यापकों की अनुपस्थिति भी बड़ी संख्या है। कई अभ्यर्थी पहले से ही अन्य विद्यालयों में कार्यरत है। एक और नई भर्ती है, ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से ये वैकेंसी आई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की जूनियर की भर्ती है, कक्षा 6 से 8 के लिए। तो यहाँ पर इनको कितना मानदेय मिलेगा ये नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको 25,410 इसमें मिलता है पूर्णकालिक शिक्षिका को। और इसमें विज्ञान पद के लिए वैकेंसी निकली है 3, ये देखिए यहाँ पर कुल पद 3। और इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए अंशकालिक शिक्षिका की भर्ती है, 3 पद इसके भी हैं। और अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एंड 2 पद इसके हैं, एक ये है। तो इस तरीके से लगभग 21 पदों पर यह भर्ती यहाँ पर आई हुई है। तो ये भी एकेडमिक के तौर पर भर्ती होती है। इस तरीके का प्रारूप होता है। इस तरीके के प्रारूप को आप लोग डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। और ये प्रारूप कहाँ मिलेगा? तो ये प्रारूप मिलेगा आपको बुंदेलखंड.nic, अपने माफ कीजिएगा, बुलंदशहर.nic.in। हर शहर की जो NIC की वेबसाइट होती है वहां पर जाएंगे तो ये प्रारूप मिल जाएगा। उसी को भर करके फोटो चिपका करके भेज दीजिए। अगर नंबर आ जाएगा आपका एकेडमिक में सही होगा तो आपको बुला लिया। शिक्षक भर्ती में 14,851 की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चला आ रहा इंतजार निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। और कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित और सर्वोच्च न्यायालय में 1 दशक से अधिक समय से लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में ऐसे कुल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है। PCS 2024 का साक्षात्कार के लिए कल नोटिस जारी कर दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 से लेकर के 20 मार्च तक इन विद्यार्थियों के इंटरव्यू TET का विरोध कर रहे हैं शिक्षक, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि ऑल इंडिया ज्वाइंट कमेटी ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले शिक्षक प्रदर्शन में शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार की जो अभ्युदय योजना है, कोचिंग है, यूपीपीएससी जो तैयारी करवाती है, वहां से भी 77 छात्र PCS मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए, उसको लेकर के भी जानकारी दी। वहीं पर लेखपाल भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि PET से लेखपाल बनने की होड़, 7,994 पदों के लिए 8.90 लाख आवेदन आए हैं। और यहाँ पर चूंकि PET का एक कोई निश्चित कट ऑफ होता नहीं है, जिनके नंबर 0 से भी ज्यादा है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसी का विरोध किया जा रहा है कि ये गलत है। और ऐसे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है कि जिनको मुख्य परीक्षा में बैठना ही नहीं है, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ही नहीं, जिनका नाम ही नहीं आएगा, जिनको अवसर ही नहीं मिलेगा परीक्षा देने के लिए। और बताया जा रहा है कि इसीलिए कोचिंग वाले इसका जो है विरोध नहीं कर रहे हैं कि एक न्यूनतम कट ऑफ PET की। खैर, देख लीजिए समाचार पत्र में लिखा, उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और हालांकि लास्ट टाइम बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, बता रहे थे कि वेबसाइट खराब चल रही है। विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे थे कि शायद पोर्टल खुले, लेकिन पोर्टल नहीं खुला। कल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2 नोटिस जारी करी हैं, एक होमगार्ड भर्ती की और एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसमें बताया कि किस तरीके का पेपर आएगा, तो जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं।
और कल उसमें ओएमआर का प्रारूप बताया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि इन विद्यार्थियों की परीक्षा जो पुलिस कांस्टेबल के हैं 8 से लेकर के 10 जून तक होगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के प्रश्नों के 4 भाग होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। न्यूनतम अंक पाने पर अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसमें एक मिनिमम कट ऑफ भी है जिसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी है। कम से कम न्यूनतम 30% अंक ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25%, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अभी तक, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो ये है वो नोटिस, आप लोग डायरेक्ट नोटिस देख लीजिए कि सही उत्तर के लिए यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे और लिखा है कि टोटल जो है एक कट ऑफ रहेगा। टोटल कट ऑफ के बारे में जानकारी दी गई है। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, हिंदी, मानसिक योग्यता, ये देखिए। और ओएमआर को लेकर के खास जानकारी दी गई है कि ओएमआर आपको इस तरीके से मिलेगा जिसमें आपको परीक्षा का केंद्र कोड भरना होगा और यहाँ पर आप लोग कोई भी गलती ना करें। सबसे बड़ी बात यही होती है कि यहाँ पर अगर कोई गलती करेंगे तो फिर समस्या होगी। ये केंद्र कोड भरना है इस तरीके से, अनुक्रमांक भरना है इस तरीके से और ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है इस तरीके से आपको ओएमआर मिलेगा और सही चीजें भरिएगा। और इसी तरीके से कल होमगार्ड भर्ती को लेकर के भी एक जानकारी दी गई है। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन, ओएमआर ये देखिए। और ये पुलिस कांस्टेबल का भी आपने देखा था और ये होमगार्ड का है। कल की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है और ये देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे। ये देखिए सही प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में कम से कम 25% नंबर लाने ही होंगे। और ये देखिए नीचे उसके लिए ये दिया, ये लगभग दोनों का प्रारूप बराबर है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो ज्ञापन दिया था उसको भी आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी। कल मैंने इसका लाइव वीडियो भी बनाया था और जो लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम ओटीआर के बारे में सोचेंगे और आपका जो पीसीएसपी वाला एग्जाम है इसको भी हम अपने उच्चाधिकारियों के पास रखेंगे और बात करेंगे। हालांकि विद्यार्थियों ने कहा है कि अगर ये चीजें जल्द नहीं सही हुई और नोटिस अगर जारी करके नहीं बताया गया पीसीएस एग्जाम डेट ओटीआर में परिवर्तन और जो एआरओ की टाइपिंग डेट इतनी जल्दी की घोषणा की गई है, इसका भी विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। तो ये 3, 4, 5 मुद्दे थे जिसको लेकर के कल ज्ञापन दिया गया। तो और ये भी कहा गया कि अगर ये चीजें जल्दी नहीं हुई तो फिर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हाल ही में जारी कैलेंडर में पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित करने से अभ्यर्थियों में रोष है। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने गुरुवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर के पीसीएसपी जुलाई से अगस्त के बीच कराने का अनुरोध किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा अगर इतनी लेट से होगी तो उनकी तैयारी प्रभावित हो जाएगी। वैसे भी आयोग का सत्र पीछे चल रहा है। इसके अलावा साक्ष्य समीक्षा अधिकारी एआरओ मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट की तिथि 45 से 50 दिन करने की भी मांग की है। ओटीआर में अनलिमिटेड जो है एडिट करने की सुविधा की भी मांग विद्यार्थियों ने की है। वहीं पर जो बदलाव किया यूपीएससी ने उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी यहाँ दी गई है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि रैंक बढ़ाने के लिए अगर आप दोबारा परीक्षा देंगे तो नहीं, अब नहीं दे पाएंगे जैसे पहले दिया करते थे। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की नोटिफिकेशन उसको जारी कर दिया है। सूचना में पहले से कुछ सेवाओं में नियुक्त उम्मीदवारों के लिए पात्रता से जुड़े कल नियम लागू कर दिए गए हैं। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया। इसके अनुसार वर्तमान में आईएएस या आईएफएस में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार सीएसई 2026 में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त होता है तो वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। और ये भी कह दिया गया यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले होती है तो उसे सीएसई 2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा में यह पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। प्रयागराज यूपीएससी ने कुछ और भी बदलाव किए हैं। जैसे अब जब फॉर्म भरेंगे यहाँ पर लिखा है कि फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब लाइव फोटो भी लगेगी। अपलोड कर प्रश्न पत्र में जो आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता था अब वो 5 दिन का कर दिया गया है। ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपने देखा होगा पूजा खेड़कर वाला जो मामला आया था, फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र लगाया था, दिव्यांग वाला लगाया था, तो लोक सेवा आयोग क्या करे, इतना लोग फर्जी वाला करते हैं, इसलिए इसने ये बदलाव किया। आज की वीडियो में इतना ही और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपका एलटी ग्रेड का जो कितने प्रश्न सही थे और आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।